मिडिल ईस्ट में बढ़ता तनाव अब आपकी रसोई तक पहुंच गया है। ईरान और इजराइल के बीच छिड़ी जंग का असर ग्लोबल सप्लाई चेन पर पड़ा है, जिसके चलते भारत में पेट्रोलियम कंपनियों ने एलपीजी को लेकर बड़े और कड़े फैसले लिए हैं। देश में गैस की राशनिंग शुरू हो गई है, जिसका सीधा असर घरेलू और कमर्शियल दोनों ग्राहकों पर पड़ने वाला है। सबसे बड़ा प्रहार कमर्शियल गैस की सप्लाई पर हुआ है। पेट्रोलियम कंपनियों ने 19 किलोग्राम वाला कमर्शियल सिलेंडरों की सामान्य आपूर्ति पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दिया है। यानी अब होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और पटरी कारोबारियों को आसानी से सिलेंडर नहीं मिल सकेगा। हालांकि मानवीय आधार पर केवल अस्पतालों और हॉस्टल्स को ही विशेष अनुमति के साथ सप्लाई जारी रखने की राहत दी गई है। सिर्फ कारोबारी ही नहीं, आम उपभोक्ताओं की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। घरेलू गैस सिलेंडर कोटे में 20 से 25% तक की कटौती का निर्देश दिया गया है। साथ ही एक साल में 12 सिलेंडर के पुराने नियम को अब सख्ती से लागू कर दिया गया है। अगर आपने इस वित्तीय वर्ष में 12 सिलेंडर ले लिए हैं तो सिस्टम आपकी अगली बुकिंग ऑटोमेटिक रिजेक्ट कर देगा। अब सिलेंडर पाना न केवल मुश्किल होगा बल्कि प्रक्रिया भी बेहद सख्त होगी। पारदर्शिता के लिए अब सिर्फ टोल फ्री नंबर और आधिकारिक ऐप से ही बुकिंग होगी। सबसे महत्वपूर्ण बात, बिना ओटीपी वेरिफिकेशन के अब आपको सिलेंडर की डिलीवरी नहीं मिलेगी। डिलीवरी मैन को आपके रजिस्टर्ड नंबर पर आया ओटीपी देना अनिवार्य कर दिया गया है। इस राशनिंग पर स्थानीय स्तर पर भी हलचल तेज है। मंगलवार को पेट्रोलियम कंपनियों और एजेंसी संचालकों की एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। इस बैठक में गैस के स्टॉक और राशनिंग की प्रक्रिया की समीक्षा की जाएगी ताकि सप्लाई की खामियों को दूर किया जा सके और जनता को कम से कम परेशानी हो। युद्ध 7 समंदर पार हो रहा है, लेकिन इसकी तपिश भारतीय चूल्हों तक पहुंच चुकी है। आने वाले दिनों में अगर हालात नहीं सुधरे तो गैस की किल्लत और बढ़ सकती है। ऐसे में उपभोक्ताओं को सलाह दी जा रही है कि वो गैस का इस्तेमाल बेहद सावधानी से करें। अभी तक तो कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? आज तो जय श्री राम बोलिए ना, मोदी जी का जो मंत्र है ना, जय श्री राम बोल लीजिए, तेल का भाव कम हो जाएगा, अनाज मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। सब चंगा सी ये दावा तो था जो सरकार की तरफ से पश्चिम एशिया में छिड़ी जंग के बीच किया गया था। आश्वासन मिला था कि दुनिया में चाहे जो हो, भारत की रसोई पर आंच नहीं आएगी। लेकिन शनिवार की सुबह जब देश उठा तो खबर मिली कि घरेलू रसोई गैस की कीमतों में 60 रुपए की भारी बढ़ोतरी कर दी गई है। आखिर 24 घंटे के भीतर ऐसा क्या बदल गया कि सरकार अपने ही वादे से पलट गई। तेल मार्केटिंग कंपनियों ने घरेलू एलपीजी सिलेंडर के दामों में 60 रुपए का इजाफा कर दिया। अब दिल्ली में 14.2 किलो का गैर सब्सिडी वाला सिलेंडर 853 से बढ़कर 913 का हो गया। पिछले 11 महीनों में ये दूसरी बड़ी बढ़ोतरी है। सिर्फ घरेलू ही नहीं, कमर्शियल गैस के दाम भी बढ़ा दिए गए, जिससे अब बाहर खाना भी महंगा हो गया। इस बढ़ोतरी ने विपक्ष को सरकार पर हमला करने का बड़ा मौका दे दिया, खासकर इसलिए भी क्योंकि महज कुछ घंटे पहले सरकार ने कहा था कि कच्चे तेल की कीमतों में उछाल का असर भारतीय उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने सोशल मीडिया पर सरकार को आड़े हाथों लेते हुए लिखा, घरेलू एलपीजी सिलेंडर में 60 रुपए का इजाफा, कमर्शियल एलपीजी में कमाया 115 का मुनाफा। पहले कम अंतर्राष्ट्रीय दामों का लाभ जनता से छीना, अब महंगाई के बोझ से जनता का निकाला पसीना। जंग होने पर सब चंगा सी वाली दावेबाज, मोदी सरकार पर्याप्त तेल, गैस, फर्टिलाइजर मुहैया कराने में लाचार। रसोई गैस का जो दाम है, जो घरेलू रसोई गैस का दाम है वो 60 रुपए बढ़ा है और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर 115 रुपए बढ़ा है। कहां हैं आज एप्स्टीन के मित्र जो दुर्भाग्य से इस देश के पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी हैं? वो कहां हैं? वो किस बिल में छुपे हैं? अभी तक तो कल शाम तक तो मोदी सरकार कह रही थी पर्याप्त पूर्ति है, कोई कमी नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता, अमेरिका, इजराइल और ईरान का युद्ध होता रहे हमारी एनर्जी सिक्योरिटी पर। अब असलियत यह है कि 60 रुपए एक बार में दाम बढ़ा है घरेलू एलपीजी सिलेंडर का और कमर्शियल का 115 रुपए। किस बिल में छुप गए ये सब लोग? इस तरह की बेवकूफी की बातें क्यों की जाती हैं? राहुल गांधी जी ने पहले ही चेताया था कि ये जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, इससे हिंदुस्तान पर एक गहरा असर पड़ने वाला है। हमारी जो एनर्जी की सिक्योरिटी है, जो एनर्जी की आपूर्ति है, वो खाड़ी के देशों से होती है। अगर खाड़ी के देशों से कच्चा तेल और एलपीजी वगैरह नहीं आएगा तो दाम बढ़ेंगे
बढ़ेंगे और इसका आने वाले टाइम पर बहुत बुरा असर हिंदुस्तान की इकोनॉमी पर पड़ेगा। वित्त मंत्रालय की अपनी मासिक रिपोर्ट ने कहा है कि आने वाले वक्त में अपेक्षा से ज्यादा इसका असर पड़ने वाला है। राहुल गांधी जी बार बार इस बात से चेता रहे थे। असलियत यह है कि हमारी विदेश नीति इतनी विफल और कूटनीति इतनी फेलियर हो चुकी है कि जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को खोला भी गया तो वो रूस और चीन के शिप्स के लिए ही खोला गया। अगर हिंदुस्तान के शिप्स के लिए खोल दिया गया होता, अगर हिंदुस्तान की आपूर्ति वहां से हो सकती तो शायद इतना दाम नहीं बढ़ना पड़ता। तो आज मोदी सरकार, उनके बड़बोले मंत्री, एप्स्टीन का गैंग जो पूरा का पूरा बैठा हुआ है मोदी सरकार में, प्रधानमंत्री इस बात का जवाब दें कि आपकी विफलताओं का खामियाजा हिंदुस्तान की जनता अपनी जेब खाली करके क्यों भुगते। इससे पहले शिवसेना नेता संजय राउत ने भी तंज कसते हुए कहा था कि दाम बढ़ रहे हैं, जय श्री राम बोलते रहिए। हाँ तो जय श्री राम बोलिए ना, मोदी जी का जो मंत्र है ना, जय श्री राम बोल लीजिए, तेल का भाव कम हो जाएगा, अनाज मिल जाएगा, रोजगार मिल जाएगा। जंग दुनिया में कहीं भी हो, जंग से किसी मसले का हल नहीं होता। जंग तो खुद में एक मसला है। किसी मुल्क के सुप्रीम लीडर को इस तरह से जा करके सीधे मार देना, मुझे लगता है कि अपने आप में ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। और एप्स्टीन फाइल में जब से कुछ जालिम हुक्मरानों के नाम आए थे, तभी से लगा था कि दुनिया किसी न किसी जंग की आग में झोंकी जाएगी और वो फाइल से ध्यान हटाने की कोशिश है। अब गैस के जो दाम बढ़े हैं, कल तक तो सरकार कह रही थी कि स्टॉक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा तो पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी जी से पूछना है कि एप्स्टीन फाइल में तो आपका भी नाम है, तो आपकी जो एप्स्टीन गैंग है उस गैंग से पूछिए ना कि तेल और गैस इस सब के दाम जो है वो स्थिर रहेंगे या नहीं रहेंगे, कम कब होंगे। आपने जो 50 रुपये, 60 रुपये, 115 रुपये बढ़ाया है, ये बाद में जब गैस की आपूर्ति सामान्य हो जाएगी तो इसको घटाएंगे या फिर पब्लिक की जेब पे डाका डालते रहेंगे। देखिए, ये पहले से ही जग जाहिर था कि जिस तरीके से वार स्टार्ट हुआ और वार खिंच रहा है और जैसे चीज़ें आगे बढ़ती जा रही हैं तो निश्चित महंगाई आएगी। अभी एलपीजी बढ़ा है, कल आप देखेंगे पेट्रोल डीजल के दाम जब बढ़ेंगे, किल्लत होगी, तो आपको दवा के रोज़मर्रा के सामान, खाने के सामान, दवाइयाँ, बाकी रोज़मर्रा की चीज़ें सब चीज़ महंगी हो जाएंगी। तो निश्चित तौर से ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और जब सस्ता था, जब क्रूड ऑयल सस्ता था, गैस सस्ती थी, उसमें तो सरकार ने सस्ता किया नहीं। आज महंगाई दिखाकर उसको बढ़ा रहे हैं। इससे साबित हो रहा है कि सरकार पूरी तरीके से मुनाफाखोरी कर रही है और पैसा युद्ध में भी अवसर खोज रही है सरकार। युद्ध में अवसर मिला है, इसको बढ़ा लिया जाए और कुछ पैसे और खींच लें जनता से। तो 60 रुपये तो बढ़ाया है घरेलू का, 115 रुपये बढ़ गए हैं कॉमर्शियल के भी दाम बढ़े हैं। तो युद्ध में भी अवसर तलाश लिया सरकार ने। जब कम था तो सस्ता किया नहीं, अब जब किल्लत आ रही है तो बढ़ाकर दिखा रहे हो कि नहीं, युद्ध में दिक्कत हो रही है। ये पूरी तरीके से इन लोगों ने अपने व्यापारियों को पैसा कमाने के लिए और सरकार अपनी पूंजी बढ़ाने के लिए सारा काम कर रही है। जब चौतरफा दबाव बढ़ा तो सरकार की ओर से सफाई भी आई। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने स्थिति स्पष्ट करते हुए कहा कि सब्सिडी पर मिलने वाला एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में कोई वृद्धि नहीं हुई है। उन्होंने तर्क दिया कि केवल घरेलू और व्यावसायिक एलपीजी के दामों में फेरबदल हुआ है। हालांकि आम आदमी के लिए दलील गले से उतारना मुश्किल है, क्योंकि उसकी जेब से निकलने वाला पैसा बढ़ चुका है। सिलेंडर के प्राइस में जो सब्सिडी में है, सब्सिडी लिस्ट में, उनको सिलेंडर का प्राइस ज़्यादा नहीं हुआ है, इतना तो समझना चाहिए। इंटरनेशनल इसके कारण जो डोमेस्टिक सिलेंडर ज़्यादा हुआ है, लेकिन जो सब्सिडी लेते हैं, गरीब को देते हैं, उसके लिए जो हम एक स्कीम में दिया था, उज्ज्वला स्कीम में, उसमें जो था उनको ज़्यादा नहीं हुआ है रेट। दूसरी बात, जो डोमेस्टिक, अदर डोमेस्टिक के लिए भी हुआ है, वो सबसे ज़्यादा बंगाल में है। क्यों? इधर की टैक्स जो है, इधर के टैक्स, स्टेट गवर्नमेंट के टैक्स, वैट, क्योंकि पेट्रोलियम प्रोडक्ट अभी भी जीएसटी में नहीं है, ये वैट इन्होंने ज़्यादा किया है। कर्नाटक में ज़्यादा है, क्यों? कांग्रेस गवर्नमेंट है। इधर वेस्ट बंगाल में टीएमसी का गवर्नमेंट है, इसलिए वैट ज़्यादा हुआ है। इसके कारण ये सब हुआ है। लेकिन शी नोज, वो जानते हैं कि वो हार रही है, इसलिए सब तमाशा कर रहे हैं। ओवैसी की पार्टी AIMIM के नेता वारिस पठान ने कहा, जो जंग हो रहा है, जंग किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। इससे नुकसान भारत को भी बहुत उठाना पड़ेगा। और अब देखिए किस तरह से एलपीजी के मोदी जी ने सबको गिफ्ट दे दिया ना।
रमजान का भी गिफ्ट है हमारी बहनों को, एलपीजी सिलेंडर का भाव बढ़ा दिया, सब चीजों में भाव बढ़ रहा है। पेट्रोल पंप के बाहर जो लाइन लगी है लोगों की, इतना अफरा तफरी का माहौल बढ़ गया है कि पेट्रोल एकदम भाव बढ़ जाएगा। और यकीनन ये जो जंग हो रहा है इसका खामियाजा भारत देश को भी भुगतना पड़ेगा, हमारी भी इकोनॉमी के ऊपर 110% बोलता इफेक्ट होगा। इसलिए मोदी को चाहिए, भारत को चाहिए कि फौरी तौर से उचित कदम उठाए और ये कोशिश करे कि जंग आगे न बढ़े और रुके। यही हम चाहते। दरअसल पश्चिम एशिया में जारी युद्ध ने वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति को संकट में डाल दिया है। सरकार का कहना है कि भारत के पास पर्याप्त मात्रा में तेल और गैस का स्टॉक मौजूद है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय बाजार की अस्थिरता का असर घरेलू बाजार में भी दिखने लगा है। सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में पेट्रोल डीजल की कीमतें इसी राह पर चलेंगी? एक तरफ युद्ध की चुनौती और दूसरी तरफ घरेलू महंगाई। क्या सरकार आने वाले समय में जनता को कोई राहत दे पाएगी या तेल की आग और भड़केगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।